जिंदाबाद। 26 जनवरी का जिंदाबाद। किसान मजदूर परेड जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालक महोदय एवं दूर दराज से आए हुए तमाम गांव की जनता एवं पुलिस प्रशासन, दोस्तों, आज 26 जनवरी का 75वां यह दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। उस वक्त हमारे देश में जगह जगह संविधान, जो भारत का संविधान है, उसकी प्रस्तावना को सामूहिक तौर पे पाठन करने की परंपरा भी शुरू हो गई है। इसलिए कि हमारे देश के अंदर जिस संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता संपन्न भारत का शपथ लिया गया था, लोकतांत्रिक भारत का शपथ लिया गया था, धर्मनिरपेक्ष भारत का शपथ लिया गया था, प्रतिज्ञा की गई थी कि हम एक ऐसे देश, एक 21वीं सदी में एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, सबसे बड़ा संविधान। लेकिन हमारे देश के अंदर जो कृषि प्रधान भारत है, जहां सबसे बड़ा उत्पादक वर्ग किसान और मजदूर हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। लोकतंत्र जिसके 3 नारे फ्रांस की क्रांति में पैदा हुए, स्वतंत्रता, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता और समानता, ये जो समानता है उसको अगर किनारे लगा दिया जाए तो आजादी का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन हमारे देश के अंदर गरीबी और अमीरी के बीच की खाई इतनी घनघोर हो चुकी है कि एक तरफ कुछ चंद पूंजीपति इस देश में अमीर से अरबपति हो चुके हैं और 81 करोड़ भारत की जनता 5 किलो अनाज पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो चुकी है। ऐसे समय में हम लोग यह 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लोकतांत्रिक यह मूल्य हमारे देश में आया, उसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी देकर यह लाया है, यह वैसे नहीं मिला है। हम लोग जब बचपन में थे तो गाना गाया जाता था, देती हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक गीत हम लोग से गवा लिया जाता था, लेकिन बिना खड़ग और बिना ढाल के यह आजादी नहीं मिली है। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ढाल और तलवार के साथ अंग्रेजों से लड़ी थी। हमारे देश के अंदर चौरी चौरा कांड हुआ, जलियांवाला बाग कांड में गोलियों से भून दिया गया हमारे देश के सपूतों को, फांसी के फंदे पे चढ़ा दिए गए। इसी देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों सपूतों ने एक नए भारत के निर्माण के लिए एक कुर्बानी जो दी है, इसमें हजारों लोगों का हाथ है। उस सावित्रीबाई फूले का भी हाथ है, जो गांव गांव जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था तो गांव गांव जाकर वो पढ़ाने लिखाने का काम करती थी और उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था और उनको कहा जाता था ये तो धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। इस देश में कबीर हुए जो कहते थे कि पत्थर पूजे तो हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाबी कोई न पूजे, पूछ पीस खाए संसार। ये लोकतांत्रिक मूल्य का जो निर्माण हुआ है, कबीर, रैदास, शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऐसे कई धाराओं ने मिलकर भारतीय लोकतंत्र का ऐसा निर्माण किया जिसमें चक्र में 24 तीलियां हैं। हर तीली एक दूसरे अपने विपरीत तीली के खिलाफ कसी हुई है। अंतर विरोधी तीलियों से वह जो चक्र बना है, वह जो पहिया बना है, वो पुराना जो पहिया है, अरे तब पूछना जाता था, वह अब फेल हो चुका है। अब एक नए पहिए की तैयारी चल रही है। इसीलिए भारत में एक तरफ जब धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो भारत में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठन भी हो रहा है। इसीलिए आज भारत के स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने जगह जगह किसान मजदूर परेड किया।
तो यह जो आजादी है उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम लोग आज यह दिवस मना रहे हैं। और हम लोग बचपन में 15 अगस्त और 26 जनवरी का मतलब यही समझते रहे कि मिठाई खाने का दिवस है। हमारी किताबों में भी जब पढ़ाया गया तो लगा कि देश को आजाद हुए 47 में आजाद हुआ, 15 अगस्त में आजाद हुआ, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसमें बहुत कम जानकारी रहती थी। लेकिन मिठाई दिवस के रूप में सारे बच्चे और हम लोग पढ़ते लिखते आगे बढ़े। ये गणतंत्र दिवस है क्या? इस गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजशाही को नेस्तनाबूद किया था, ये ढंग से हमारी किताबों में नहीं पढ़ाया गया। यहां राजे रजवाड़ों के खिलाफ ये भारत का लोकतंत्र है। लेकिन हम लोगों को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि राजतंत्र बुरा है और लोकतंत्र शानदार है। अगर अच्छा राजा हो तो प्रजा तो शांति से रहेगी, क्यों प्रजा राजशाही के खिलाफ विद्रोह करेगी? ये कहा जाता है। अगर अच्छी व्यवस्था हो तो क्यों पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लोग आंदोलन करेंगे? लेकिन ये केवल कहने की बातें हैं, व्यवस्थाओं को बदलना पड़ता है। तो आज भी भारत में लोकतंत्र तो है, लेकिन राजशाही की तरफ ले जाने के लिए कुछ लोग जो कोशिश करते हैं वह एकदम बेवकूफी भरा है। हम फिलहाल उन क्रांतिकारी स्पिरिट को तरोताजा करने वाले एक गीत को गाने के बाद हम अपने इस चीज आज गणतंत्र दिवस में अपनी बात को रखेंगे। जो हमारे देश के वह 3 बहादुर सपूत जब जेलों में बंद थे और फांसी के फंदे की जब घोषणा हुई तो वो हंसते हुए फांसी को चूम लिए और ऐसे गीतों को सामूहिक तौर पर गाए। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन भगत सिंह खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। माए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो आज बनाओ सोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।